हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हर साल आज के दिन हमारे भारत में पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन सभी सेवानिवृत्त नागरिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए सेवा की है। आज के दिन कई कार्यक्रम वगैरह समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। वहीं ग्लोबली दुनिया में आज के दिन को राइट ब्रदर्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन दुनिया की पहली उड़ान शुरू हुई थी। जो हम आज के आधुनिक एरोप्लेन हवाई जहाज में सफर करते हैं ना, तो आप यूं समझ सकते हैं कि इनकी शुरुआत आज ही के दिन 1903 में दो भाइयों ने की थी। खिलौने से दो भाइयों ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदला और फिर दुनिया के पहले हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी आज के दिन 1903 को। और ये 17 दिसंबर की तारीख ऐतिहासिक तारीख बन गई। ये दोनों भाई अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? विल्बर एंड ऑरविल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, नए राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए श्रीलंका के राष्ट्रपति। उन्होंने भारत के निरंतर समर्थन की सराहना भी की। हमारे देश के पीएम मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले कि मुसीबत में भारत ने हमारी मदद की है। अपनी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कभी नहीं होने दूंगा और भारत का समर्थन करता रहूंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति के लिए श्रीलंका देश एक अहम देश है। और पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मीटिंग के बाद चीन की तो मानो नींद सी उड़ गई, क्योंकि हिंद महासागर में ड्रैगन की साजिश अब फेल होगी। क्योंकि दोस्तों इस मुलाकात के दौरान श्रीलंका ने यह वादा किया है कि वो अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। और श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने देश श्रीलंका आने का न्योता भी दिया और पीएम मोदी ने उनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। तो जल्द ही प्रधानमंत्री श्रीलंका का दौरा भी कर सकते हैं। वैसे फिलहाल तो आज पीएम नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को फिर से राजस्थान आएंगे। यहाँ तकरीबन 46,300 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 3 घंटे तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहेंगे पीएम मोदी। वाटिका रोड पर बड़ी जनसभा होगी। राजस्थान को 1 लाख करोड़ की अलग अलग योजनाओं की सौगात देंगे। और ये 9 दिन में ही पीएम मोदी का दूसरी बार राजस्थान दौरा होगा। पीएम आज PKCERCP का शिलान्यास भी करेंगे। राजस्थान के 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा इस नई परियोजना से। इसके अलावा भी दोस्तों कुल 24 और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मतलब 24 अलग अलग नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा और ये सभी प्रोजेक्ट 46,000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल चीन के दौरे पर जाएंगे और ये 5 साल बाद किसी भारतीय अधिकारी का चाइना का दौरा होगा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद सुलझने के बाद अब वो वहाँ के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग का दौरा करेंगे जल्दी, है ना। वैसे इंडिया चाइना रिलेशन पर भी विदेश मंत्री ने कहा कि संबंधों का संतुलन भारत और चीन के हित में होगा। फिलहाल तो उन्होंने तनाव कम करने पर जोर दिया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अब उपभोक्ताओं को ठगना मुश्किल होगा। सरकार की तरफ से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उपभोक्ता मतलब आप और हम जैसे लोग जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं कहीं दुकान वगैरह से, तो ऐसे लोगों को समय पर न्याय दिलाने और आम लोगों की शिकायतों के लिए अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के मौके पर एक नया ई जागृति मोबाइल ऐप शुरू करने का प्लान किया है। और इस ऐप के जरिए आम लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। अब उपभोक्ताओं की शिकायत का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही निपटान हो पाएगा। तो ये एक सरकार की अच्छी पहल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, है ना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। फ्रांस के मायोट में अभी 100 साल का सबसे बड़ा तूफान आया हुआ। 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका है। लोग बोले कि इस तूफान ने परमाणु बम जैसी तबाही मचाई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। एक याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मस्जिद के अंदर नारा लगाने वालों की पहचान कैसे की। और वहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन फ्लिपकार्ट की जांच को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी लंबित मामले कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। चलिए महंगाई दर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। बीते महीने नवंबर में थोक महंगाई दर घटकर 1.89% पर आई है। कुछ खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने की वजह से महंगाई दर में गिरावट हुई है, जबकि अक्टूबर में यह दर 2.36% थी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, लोगों के साथ हुए स्कैम को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भारतीयों ने 120 करोड़ रुपए गंवाए। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए दिन जो लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, साइबर फ्रॉड होते हैं, उनसे बचने के लिए एक नई एडवाइजरी भी जारी की है। डिजिटल अरेस्ट क्या है आपको पता होगा। आए दिन मैं आपको इस तरह की खबरें बताता रहता हूँ। जालसाज लोगों को फोन करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं CBI अधिकारी बोल रहा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपके परिजनों के साथ कुछ बुरा हो सकता है या होने वाला है, समझ रहे हो। मतलब इस तरह से लोगों को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल वगैरह करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे खाते में इतने पैसे डाल दो वरना आपको अरेस्ट कर लेंगे या कुछ प्राइवेट वीडियो लीक कर देंगे। तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहें। आप इन तरह की फेक या स्पैम कॉल्स की ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं संचार साथी पोर्टल के माध्यम से। सरकार का भी कहना है कि हाल
ही में इस तरह के धोखाधड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक किया, बंद किया और कई व्हाट्सएप अकाउंट को भी ब्लॉक किया। मैंने आपको डेटा बताए भी थे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर से 70 घंटे काम करने की बात दोहराई और कहा कि युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। हमारे देश में अभी भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं। वही खबर है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट बन चुका है। यामा कंपनी का फोकस युवाओं पर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेहतर राइडिंग और एक्सपीरियंस मिलेगा, ये कहना है यामा के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर का। चलिए अगला अपडेट देखिए। वोडाफोन इंडिया यूजर्स के लिए अच्छी खुशखबरी मिली है। अब इन जगहों पर भी 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है। दरअसल VI का कहना है कि उनका 5G नेटवर्क अब देश की 17 और अलग अलग जगहों पर लॉन्च किया गया, जिससे कि लोगों को बेहतर इंटरनेट और 5G नेटवर्क की सुविधा मिल पाएगी। किन किन राज्यों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। चलिए खबर देखिए दोस्तों। PM म्यूजियम ने राहुल गांधी को लेटर लिखा और कहा कि नेहरू के डॉक्यूमेंट्स लौटाएं। इसमें एडवीना, JP और आइंस्टाइन को लिखी हुई चिट्ठियां शामिल हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को 2008 में सोनिया गांधी ने म्यूजियम से मंगवा लिए थे। तो अब सरकार का कहना है कि इन्हें वापस म्यूजियम में जमा कराएं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिटकॉइन की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ $1,06,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एनालिस्ट को उम्मीद है कि बिटकॉइन जल्द ही $1,10,000 को भी छू सकता है। दोस्तों अभी US इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक नया ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में निवेश करने के लिए? तो दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है CoinSwitch। इसके साथ कीजिए आप। और हाँ, अब तो आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, देन यू कैन ट्रेड विद 25,000 प्लस। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो आपको पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट। मतलब कि आप अपने फीस को सेव करोगे। CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया यानी FIU से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात पता क्या? CoinSwitch अब आपको दे रहा 1% कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फी। CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व POR भी मेंटेन किया जाता है। इनके टोटल कस्टमर्स होल्डिंग और टोटल CoinSwitch होल्डिंग्स के डेटा भी आप देख सकते हैं और ये डेटा दिखाते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो अभी जाकर CoinSwitch को चेकआउट कीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। और वही खबर देखिए, इसे एक बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी। उस पर लिखा था कि फिलिस्तीन आजाद होगा। तो इस पर बवाल के बाद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। वहीं दोस्तों संसद में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि आप JNU से पढ़ी हैं, मैं म्यूनिसिपल स्कूल से, आपकी हिंदी अंग्रेजी अच्छी है, कर्म नहीं है। तो ये कुछ पक्ष विपक्ष को लेकर वाद विवाद चर्चाएं चल रही हैं। इधर TMC ने भी पूछा कि कांग्रेस बताएं EVM कैसे हैक हो सकता है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि कांग्रेस जीत पर जश्न मनाती है लेकिन हार पर EVM पर सवाल उठाती है, तो ये ठीक नहीं है। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। शंभू बॉर्डर पर फिर से आंदोलन देखा गया। हरियाणा में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी किया। बीजेपी अध्यक्ष बोले कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार MSP की गारंटी दे। हरियाणा के अनिल विज ने भी कहा कि ट्रेन न रोके किसान भाई लोग। देश भर के अलग अलग राज्यों में ट्रैक्टर मार्च देखा गया। हालांकि पंजाब में ये नहीं हुआ था। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा भी इस आंदोलन में शामिल हुए। तमिलनाडु में भी किसानों का कहना है कि ट्रेनें रोकी जाएगी। हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत भी, उन्होंने कहा कि बटोगे तो लूटोगे। दिल्ली कूच के लिए सामूहिक फैसला लेना जरूरी है। दिल्ली 62,000 वोल्ट का करंट है। ये और हरियाणा की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चरखी दादरी में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया। अभी भी किसान भाई लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कहीं न कहीं सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों को लेकर कुछ उचित समाधान निकालने चाहिए। राइट। चलिए दिल्ली के प्रदूषण पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। दिल्ली NCR में हवा फिर से खराब हुई। अब ग्रेड 3 की पाबंदियों के नियम लागू हो चुके हैं। निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली में प्रदूषण का जोर फिर से दिखा। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अभी दिल्ली में नई सड़कें बनाने पर भी रोक लग चुकी है। बड़े रिपेयरिंग के काम भी नहीं होंगे और 5वीं तक के क्लास भी हाइब्रिड मोड में चलेंगे। मतलब कुछ क्लास ऑनलाइन और कुछ क्लास फिजिकल लिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के AQI का लेवल फिर से 300 के पार पहुंच चुका है। तो इसी के चलते ये ग्रेड 3 की पाबंदियां वापस लागू की गई है। वैसे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी पराली जलाने के मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी लताड़ा और कहा कि आप साधारण डेटा उपलब्ध कराने में भी असमर्थ हैं। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR एरिया के सभी सबसे प्रदूषित शहरों की सूची भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए खबर आ रही साल 2030 तक EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सार्वजनिक चार्जिंग मांग को पूरा करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए निवेश करने की जरूरत है। फिक्की EV पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप 2030 की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा सामने आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों भारत के व्यापार घाटे पर भी रिपोर्ट आ रही है। बीते महीने नवंबर में भारत
भारत का व्यापार घाटा 3 गुना बढ़कर 19.84 अरब डॉलर पहुंच चुका है। हालांकि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते महीने नवंबर में भारत में स्मार्टफोन निर्यात में 90% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई और इस रेस में एप्पल आईफोन सबसे आगे रहा। इस साल नवंबर में स्मार्टफोन निर्यात रिकॉर्ड के मामले में भारत ने पहली बार एक महीने में 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। तो ये कहने के भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर एक अच्छी बात है। चलिए अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला। नए साल 1 जनवरी 2025 से ही एमपी में ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। 1 जनवरी से ये नए नियमों में बदलाव होने जा रहा। वल्लभ भवन मंत्रालय स्थित विभागों की सभी फाइलें 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस के माध्यम से संचालित होगी। मतलब फिजिकल कागजों का इस्तेमाल कम किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल तरीके से ऑफिस में फाइलों को मैनेज किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश भारत लौटे। चेन्नई एयरपोर्ट पर इनका जोरदार स्वागत हुआ और ये सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। मात्र 18 साल की उम्र में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में बीते 12 दिसंबर को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। मैनी कांग्रेट्स गुकेश को वापस भारत में आने पर ढेर सारी बधाई। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, एथर ने रिज्टा की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगले महीने से 4 से 6 हजार रुपए तक महंगा करने जा रही है। फुल चार्ज में आपको 160 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। तो अगर आप भी ये ईवी स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो नए साल 2025 से पहले बुकिंग करवा लें। और वही खबर है दोस्तों, ऑडी ने अपनी 31 और पोर्ट्स ने 176 इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी वापस बुलाई। ई ट्रोन और टाइकोन के बैटरी मॉड्यूल सप्लायर सिस्टम में कुछ डिफेक्ट देखा गया। चलिए खबर है पश्चिम बंगाल में कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस मामले में डॉक्टर्स 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से हड़ताल करेंगे। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध कर रहे हैं। सीबीआई से चार्जशीट फाइल करने की भी मांग की। और वहीं एक बड़ी सड़क दुर्घटना पर खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 7 सीटर कार में 13 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ के बालोद में यह बड़ा हादसा हुआ। एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान चली गई। ट्रक ने इस एसयूवी को टक्कर मारी थी। और खबर है पंजाबी सिंगर का शो कैंसिल होने पर उनका दर्द छलका। बोले कि देश सबका है, किसी एक का नहीं। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदू सिख मुद्दा बनाकर नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए। पंजाबी सिंगर रंजीत बावा का हिमाचल में शो कैंसिल होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। वैसे दोस्तों पंजाब में आतंकी हमले का भी अलर्ट जारी हुआ। एनआईए ने स्टेट पुलिस को रिपोर्ट भेजी। डेड ड्रॉप मॉडल का जिक्र किया। चीनी डिवाइस मिलने का भी दावा किया जा रहा है। चलिए खबर आ रही है पीएम मातृ वंदना योजना में अब ओटीपी की समस्या खत्म हुई। अब आसानी से आप पंजीकरण करवा पाएंगे। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी आने लगा है। तो इससे गर्भवती और धात्री महिलाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया और आसान हो गई है। वहीं खबर है दोस्तों बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सड़क की बदल जाएगी सूरत। अब एक और जगह आपको टोल देना पड़ेगा। जल्द ही इसका काम भी शुरू होगा। ये दुमका हंसडीहा सड़क है जिस पर एक्स्ट्रा टोल वगैरह लगाए जाएंगे। वहीं खबर है हरियाणा राज्य में महिलाओं को मात्र 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर और इसके लिए महिलाओं को एक काम करना होगा। दरअसल हरियाणा सरकार हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय परिवार के महिलाओं को मात्र 500 रुपए की रियायती दरों पर एलपीजी गैस सिलेंडर हर महीने देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य है जो बीपीएल परिवारों के लोग बाग हैं उन्हें स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना। तो जो अंत्योदय परिवारों की महिलाएं हैं वो इस योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं इस योजना का फायदा लेने के लिए। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश अयोध्या में अब हृदय रोगियों का भी इलाज हो पाएगा। मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में दौड़ेंगे अब ई वाहन। एचआरटीसी की 200 बसों का भी बदलाव किया जाएगा। और खबर है दोस्तों नहीं रहे मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन। 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरकार दुनिया को अलविदा कहा। जाकिर हुसैन के निधन पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया और बोले कि वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के क्रांति दूत थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत के लोगों को वीजा फ्री एंट्री दे सकता है रूस। इससे आपका ट्रेवल बजट भी कम हो जाएगा। दरअसल रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय का कहना है कि जून 2025 से ही भारतीय पासपोर्ट धारक वीजा फ्री पर्यटन कर सकेंगे। है ना। तो अब थाईलैंड की ही तरह रशिया घूमने जाने वाले लोगों को भी वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। पेनल्टी शूट आउट से भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में जीत हासिल की। पीएम मोदी ने भी दी बधाई। खबर है लोकसभा में आज पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक। भाजपा ने अपना व्हिप भी जारी किया। वहीं देखिए देश में जल मार्गों को कार्गो परिवहन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने जल वाहक नाम से एक नई योजना भी शुरू की है। और दोस्तों इस साल के अंतिम मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा 29 दिसंबर को। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की सभी राज्य सरकारों से भी कहा कि उद्यमियों के लिए छोटे शहरों में उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और उन्हें सुविधा प्रदान करें ताकि गाँव में नए नए स्टार्टअप्स पैदा हो सके, नए नए उद्यम रोजगार लग सके। और खबर है आर्मेनिया गणराज्य के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति
भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट भी की। मुलाकात की इस दौरान कई अहम बातों पर चर्चा हुई और भारत श्रीलंका ने भी दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए समझौतों का आदान प्रदान भी किया। सरकार ने आंकड़े जारी किए, कहा कि देश में विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने 3519 अत्यधिक प्रदूषित करने वाले उद्योगों की भी पहचान की है। और दोस्तों, कल आपको पता होगा विजय दिवस था, तो 1971 के मुक्ति संग्राम की 53वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विजय दिवस के मौके पर भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बल भी एक साथ नजर आए। जहां आपको पता होगा एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा चल रही है, इस बीच विजय दिवस के मौके पर भारत बांग्लादेश की सेनाओं में एकता देखी गई। विजय दिवस की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुंबई के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकार का प्लान, पीएम श्री योजना के अंतर्गत 620 जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित किए जाएंगे देश भर के अलग अलग राज्यों और शहरों में, है ना। वहीं देखिए सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया कंपनियों के लिए कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर शिशु गृह प्रदान करना अनिवार्य हो गया। मतलब जहां जिस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहां बाल शिशु गृह प्रदान करना अनिवार्य होगा कंपनियों को, ताकि महिलाएं माताएं बहनें अपने बच्चों की देखभाल कर सके, वहां बच्चों को दूध पिला सके वगैरह वगैरह, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी आपका मन करे दिल करे तो एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में कोल्ड अलर्ट है। यूपी में अयोध्या फिर से सबसे ठंडा इलाका बना। मध्य प्रदेश के शहडोल में तो पारा 1 डिग्री तक पहुंच चुका है। अयोध्या में अभी 2.5 डिग्री, कानपुर में 4.5 डिग्री। इन तापमान के साथ 13 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है कई राज्यों में ठंड का। राजस्थान के हालात देखिए आप, पत्तों पर भी बर्फ जमने लगी है। कई शहरों में तो तापमान अब और माइनस में जाएगा, ये भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस सीजन की पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ राजस्थान में। अगले 4 दिन और भीषण ठंड पड़ेगी। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश भोपाल में पारा 3 डिग्री चल रहा, 58 सालों का रिकॉर्ड टूटा ठंड का। आज भी एमपी के 37 शहरों में शीतलहर का अलर्ट है। 9 जिलों में तो बर्फ तक जम सकती है। इधर पंजाब चंडीगढ़ के 18 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, 13 जिले शिमला से भी ठंडे हुए हैं। यूपी कानपुर में भी 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। अयोध्या सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में पारा 6 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। हरियाणा के भी 16 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में 19 जिलों में 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ अलग अलग राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों सोना चांदी के रेट में आज मामूली गिरावट देखी गई। सोना 14 रुपए टूटकर अभी 76,908 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 89,515 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। चलिए मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 81,748 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक की गिरावट में रहा। बाकी नवंबर में व्यापार घाटा बढ़ा, मैंने आपको आंकड़े बताए थे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी 4.85% कम हुआ और इंपोर्ट में कुछ बढ़ोतरी दर्ज हुई है। निवेशकों के लिए खबर है, दिसंबर में खुलेगा गुजरात की एक दवा कंपनी का आईपीओ भी। 500 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी होंगे। 20 दिसंबर को सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ लिस्टेड होने जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही कि भारत के अरबपति अडानी और अंबानी को बड़ा झटका लगा है। ब्लूमबर्ग के $100 अरब के क्लब से ये बाहर हो चुके हैं। एलिट सेंटी बिलियनियर क्लब से भारत की 2 सबसे अमीर फैमिलियों को बाहर कर दिया गया, क्योंकि दोनों की नेटवर्थ इस साल $100 बिलियन से नीचे पहुंच चुकी है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 दिवसीय दौरे पर रहेगी। वहीं सरकार का कहना है कि हमारे देश में 15 से 29 साल की आयु वर्ग के युवाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 41.7% दर्ज किया गया। मतलब इतने लोग जो है ना वो इस आयु के रेंज में है, यानी अभी भी हमारा देश युवाओं का देश है। और खबर है दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। और वहीं देखिए सरकार का कहना कि पिछले 10 सालों में देश भर में 97 नए ईएसआई अस्पतालों को भी मंजूरी दी गई, जहां सरकारी कर्मचारियों वगैरह के इलाज किए जाते हैं ना। और दोस्तों सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत किसान भाई लोग अब अपनी उपज के माध्यम से भी लोन प्राप्त कर सकेंगे। तो किसानों को ये एक नए तरीके से भी लोन मिल पाएगा। सभी बैंकों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। और किसानों के लिए एक और अच्छा अपडेट आ रहा, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में हितधारकों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श भी किया। और इस बजट पूर्व प्लानिंग में भी किसानों की मदद के लिए सरकार ने देश के विभिन्न भागों में किसान पंचायत आयोजित करने जैसे नए विचार भी साझा किए। और सरकार ने आंकड़ों में कहा कि उद्यम पोर्टल पर अब तक 5.5 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME लिस्टेड हो चुके हैं। वही देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं से कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी कूल नहीं है। युवाओं को चेताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नशे का महिमा मंडन बंद किया जाए।
आजकल आपको पता होगा युवाओं में मतलब एक ट्रेंड सा हो रहा है, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना। तो देश में बढ़ रही नशाखोरी की लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता जताते हुए युवाओं को चेतावनी भी जारी की। कहा कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, नशा करोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। बात भी सही है। चलिए अगली खबर है, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। अब अतिरिक्त शिक्षा लेने पर डॉक्टरों को लेना होगा AQ प्रमाण पत्र भी। मतलब कि जैसे डॉक्टर MBBS करने के बाद अगर कोई स्पेशल डिप्लोमा करते हैं, जैसे सर्जरी, बाल चिकित्सा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, त्वचा विज्ञान या डेंटिस्ट वगैरह, इन चीजों पर अगर कोई खास डिप्लोमा करते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त परीक्षण और परीक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। और इसे पूरा करने के बाद AQ प्रमाण पत्र लेना अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। मतलब एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होगा, है ना। चलिए खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि विकसित भारत के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण जरूरी है। रक्षा मंत्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भी याद किया एक कार्यक्रम के दौरान। और खबर है, देश के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में सभी राज्यों से PM मोदी ने अपील की और कहा कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नियमों को सरल बनाए राज्य सरकारें, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा MSME स्टार्टअप उद्योग बढ़ सके, है ना। वहीं भारत के लिए एक PMI रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 के अंत तक भी मजबूत स्थिति में रहेगी। दिसंबर में कंपोजिट PMI 60.7 पर है, जो कि बढ़ती भारत की ग्रोथ के लिए एक अच्छी बात है ना। और बड़ी खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में मनोज जरांगे फिर से शुरू करेंगे आंदोलन अनिश्चितकालीन अनशन। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय के लोग भी इस अनशन में आ सकते हैं। भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, अगले 30 सालों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा बाजार होगा दुनिया में। और ये बात कोई भारत के लोग ने नहीं कही, बल्कि US के राजदूत गारसेटी ने भारत की तारीफ करते हुए, जो कि एक अमेरिकी राजदूत है, उन्होंने ये बात कही है। चलिए खबर आ रही, अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों के लिए सख्त नए नियम लागू हुए। अब पुजारियों के लिए मोबाइल पर पूरी तरह से बैन लग चुका है और उनकी पूजा पालियों में भी ड्यूटी चार्ट बनाया गया है। मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक कौन पुजारी पूजा करेगा वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी अब बाहरी व्यक्तियों को स्पर्श नहीं कर पाएंगे पुजारी। ये कुछ मंदिर प्रशासन समिति द्वारा पुजारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। और वहीं दोस्तों PF खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, EPFO पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। लगभग 17.5 लाख EPFO मेंबर्स को अब बढ़कर मिलेगी पेंशन। सरकार ने संसद में इसके पीछे वजह भी बताई है। सरकार का कहना है कि 17 लाख आवेदकों ने पेंशन के नए विकल्प के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे सभी आवेदकों को अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी EPS योजना के तहत, है ना। और वहीं देखिए, वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बाहरी परत हटाने और पॉलिश से मोटे अनाजों की पौष्टिकता में कमी आ जाती है, क्योंकि इससे अनाजों में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का स्तर बढ़ जाता है। मतलब बाहरी परत यानी समझ रहे हो, छिलके वगैरह, कई दालों के छिलके हटा के खाते हैं हम, कई लोग तो गेहूं के भी छिलके हटाकर मैदा वगैरह की बनी हुई रोटियां खाते हैं, तो इससे उन अनाज की पौष्टिकता कम हो जाती है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने आई है, तो इसीलिए अनाज को हमेशा छिलके समेत खाना चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में साल 2027 तक 55 मिलियन वर्ग फीट मॉल्स की जरूरत होगी। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आ रही है। और दोस्तों PM किसान के बाद करोड़ों किसानों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 1000 करोड़ की एक और नई क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की है। इसके तहत भी किसानों को सीधा लोन लेने का फायदा मिलेगा। और साथ ही सरकार ने ENWRS के नियम भी बदल चुके हैं, जिसके तहत किसान भाई लोगों को सीधा लोन मिलने में आसानी होगी। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के विषय में केंद्र सरकार से नए दिशा निर्देश तैयार करने का अनुरोध भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया सरकार से कि देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण कब तक बनाया जाएगा। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि देश भर की राज्य सरकारों से भी इस सवाल पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए कि रेपिस्टों को नपुंसक और फ्री ऑनलाइन में इस तरह के कंटेंट पर बैन लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भी याचिका लगाई गई, तो इस याचिका पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने वाली मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बेहद क्रूर है। निर्भया केस की 12वीं बरसी पर यह अर्जी लगाई गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। यूपी के इस शहर में बनने जा रही पहली पिंक लाइब्रेरी, जहां बच्चियों को ढेर सारी किताबें मुफ्त में पढ़ने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए स्पेशल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। और भारत के रुपये पर भी एक खबर सामने आ रही है दोस्तों। रुपया अभी सबसे निचले लेवल पर जा रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक सर्वाधिक निचले स्तर पर पहुंच चुका रुपया 85 रुपए प्रति डॉलर रेट के साथ ही। और एक बड़ी चिंताजनक खबर देखिए आने वाली है, कोरोना से भी 7 गुना ज्यादा घातक महामारी। दुनिया भर में कोहराम मच सकता है इस महामारी से। WHO की तरफ से खुद इस बात की चेतावनी जारी की गई। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक अज्ञात बीमारी यानी डिजीज अक्ष से सावधान रहने की जरूरत है। दुनिया भर में डिजीज अक्ष का खतरा मंडरा रहा, तो आप अपनी हेल्थ इम्यूनिटी को अच्छा रखें, ताकि अगर कोरोना जैसी महामारी आ भी जाए तो भी अपना कुछ ना बिगाड़ सके, है ना। वहीं टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, गूगल ने करोड़ों यूजर्स को झटका दिया। यूट्यूब पर अब बिना एड के वीडियो देखना महंगा होगा, क्योंकि यूट्यूब का प्लान है नए साल में 12-13 जनवरी 2025 से ही अब यूट्यूब प्रीमियम के सब्सक्रिप्शन प्लान के रेट बढ़ जाएंगे। चलिए अगली खबर आ रही कि 1 जनवरी से भीख देने वालों पर भी दर्ज होगी FIR। देश के इस शहर में यह नया नियम लागू हो चुका। प्रसिद्ध शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन की ओर से यह बड़ा ऐलान किया कि भिखारियों पर नहीं बल्कि भीख देने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, जो भिखारियों वगैरह को भीख देंगे। तो चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में 17 दिसंबर से बदल जाएगा जमीन रजिस्ट्री का नियम। यानी आज से ही बिहार में जमीन खरीद बिक्री के लिए नए नियम लागू होने जा रहे
रहे हैं, ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू होने जा रहा बिहार में अब, जिसके तहत जमीन की बिक्री खरीद वगैरह की रजिस्ट्री से जुड़े ज्यादातर काम अब ऑनलाइन होंगे। ये क्या है ई रजिस्ट्री सिस्टम और इससे आम लोगों को क्या क्या फायदे होंगे, कई बेनिफिट्स मिलेंगे, टाइम कम लगेगा, समय की बचत होगी और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है सरकार ने आंकड़ों में कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी 13,422 करोड़ रुपए वितरित किए रेहड़ी पटरी वालों को कुल लोन के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर है बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदानी पावर के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज की, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वैसे अदानी ग्रुप के मुद्रा पोर्ट ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, नवंबर में 396 जहाजों को हैंडल किया, 845 का मूवमेंट भी हुआ। वहीं खबर है ईपीएफओ 3.0 होगा ज्यादा रोबस्ट, मार्च 2025 में शुरू हो जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि ईपीएफओ सिस्टम को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि पीएफ खाताधारकों को कई नए बेनिफिट्स फायदे वगैरह मिलेंगे। ईपीएफओ की प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया जाएगा, समूची व्यवस्था को अधिक आधुनिक बनाया जाएगा, डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट भी लागू होगा और खाताधारक 12% से भी ज्यादा ईपीएफओ में अंशदान कर पाएंगे। मतलब पीएफ खाताधारकों को ढेर सारे बेनिफिट मिलेंगे नए साल 2025 से ही, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर देखिए, हल्के वाहन 75 से ज्यादा ऊपर दौड़ाए, मतलब स्पीड लिमिट मैक्सिमम 75 कर दी है तो आप पर जुर्माना लगेगा 75 से ऊपर जाने पर। अभी क्या कि कोहरा वगैरह छाया रहता है ना, इसलिए वाहनों की स्पीड लिमिट लागू की गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट के नाम पर भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से आप 150 अलग अलग जगहों की फ्लाइट ले सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अलर्ट है, कहीं घटिया दवा तो नहीं ले रहे हैं आप। 29 तरह की दवाओं के जांच नमूने फेल पाए गए, ठीक नहीं मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। उन दवाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल की लिस्ट में, जिसमें ये 29 तरह की दवाइयां जांच में फेल पाई गई है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में 18 दिसंबर से मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू होगी, किसानों को मिलेगा 6,783 रुपए प्रति क्विंटल का रेट। वहीं राजस्थान सरकार का कहना है कि पुरुष नसबंदी कराने पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। योजनाओं की समीक्षा बैठक में बीसीएमओ को निर्देश भी जारी हुआ। और मध्य प्रदेश में भी देखिए एक नया नियम लागू हो चुका है, अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की एक समग्र आईडी बनाई जाएगी। कर्मचारियों के वेतन भत्तों से जुड़ेगी आईडी, वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी हुआ। इस आईडी में उनके डेटा एंट्री कर वेरिफिकेशन करना भी जरूरी होगा। और मध्य प्रदेश में पीएम आवास शहरी 2.0 योजना के तहत 10 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। 4 स्तर पर मदद मिलेगी, कौन पात्र होगा, कौन इसके लिए आवेदन वगैरह कर पाएंगे, तो पीएम आवास योजना 2.0 के बाबत ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि युवा ही प्रदेश के असली मालिक हैं। युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, बोले कि युवा वो हैं जिसके हाथों में ताकत है, पैरों में गति है और मन में संकल्प है। वैसे एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव 21 दिसंबर को रतलाम का दौरा करेंगे और 24 दिसंबर को एमपी सागर भी आएंगे। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिवना बैराज सिंचाई परियोजना भी जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज एमओयू जारी करेंगे। 2933 करोड़ की परियोजना से एमपी के 147 गाँव में पहुंचेगा पानी। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में जनवरी से शुरू होगा इंदौर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य, पहले चरण में करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे, टेंडर भी जारी हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, 18 दिसंबर से किसान भाई लोग फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। मथुरा में हुई भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की बैठक में फैसला लिया गया। यूपी लखनऊ नगर निगम जोन 4 पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान भाई लोग बोले कि जब तक सुविधा नहीं मिलेगा टैक्स नहीं देंगे। चलिए खबर है, हरियाणा राज्य में 2 सप्ताह के अंदर कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, 20 साल पुरानी पॉलिसी पर आदेश जारी हुआ। और वहीं देखिए हिमाचल में बिजली बोर्ड इंजीनियर कर्मचारी भी भड़के, शिमला में बोर्ड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आउटसोर्स ड्राइवरों को नौकरी से हटाने से ये नाराज है। चलिए खबर है, उत्तराखंड के देहरादून में पहले सोलर मेला और कौथिक का शुभारंभ हुआ। प्रदेश में 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना करने का लक्ष्य भी रखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भी भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। वहीं उत्तराखंड सरकार ने नेशनल गेम का शुभंकर और लोगो भी लॉन्च कर दिया। मुख्यमंत्री धामी बोले कि त्योहार की तरह होगा 38वें गेम्स का आयोजन। चलिए अगली खबर देखिए, ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक्स को अब आप इस राज्य में भी खरीद पाएंगे। राजस्थान जयपुर में भी इसका सर्विस सेंटर शुरू होने जा रहा है। वहीं किसानों के लिए खबर है दोस्तों, गोदाम में रखे अनाज पर ही किसानों को अब लोन मिल पाएगा। सरकार ने जो नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है ना, इससे किसानों को और कई फायदे होंगे। मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी शुरुआत में। चलिए खबर है, अब वकील नहीं कर सकेंगे पत्रकारिता। सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया। और रेल यात्रियों के लिए खबर है, IRCTC जल्दी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिसमें आपको एक ही जगह पर कई सर्विस मिलेगी। इस नए ऐप का नाम होगा IRCTC सुपर ऐप, जिसमें न सिर्फ रेलवे टिकट बुक कर पाएंगे आप, बल्कि और भी कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक और बड़ी घोषणा, पुलिस बैंड के हर जवान को मिलेगा 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार भी। और छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2 महत्वपूर्ण समझौते भी किए। राज्य में
में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI में क्लर्क रिक्रूटमेंट निकली है। 13,735 पदों पर भर्ती है। 17 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। आप ज्यादा जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। आज से इसके पंजीकरण शुरू होने जा रहे हैं। लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 रहेगी। शैक्षणिक योग्यता स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 11वीं 12वीं के कई विषयों के पाठ्यक्रमों में भी बदलाव किया। अगले सत्र 2025 से ये नए नियम लागू होंगे। और NCERT ने भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिससे अब NCERT की 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों के दाम कम होंगे, कीमतों में 20% तक की कटौती होगी और आसानी से देश भर में बच्चों को किताबें भी मिल पाएगी। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट भी जारी हो चुकी है। 11 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। और JSSC CGL एग्जाम पर भी खबर आ रही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच आयोग कार्यालय में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। हिमाचल प्रदेश में भी इन स्टूडेंट्स को परीक्षाओं के बाद नहीं मिलेगी छुट्टी। 31 दिसंबर तक खुले रहेंगे स्कूल। नई व्यवस्था लागू हुई। स्कूलों में जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनकी खामियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नए निर्देश जारी किए हैं। रोजाना स्कूलों में मिड डे मील पकेगा और शीतकालीन स्कूलों में भी 9वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो कमजोर स्टूडेंट्स को फिर से स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी। बिहार में 12वीं पास के लिए 305 वैकेंसी वगैरह भी निकली है। स्टेनो और ASI के पोस्ट हैं। 17 दिसंबर आज से इसमें आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों के पद पर भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मौका है। हालांकि इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट होगी ये अभी तक डिटेल जारी नहीं हुई है। बाकी इसमें आवेदन 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 15 जनवरी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में शीतकालीन अवकाश पर भी खबर आ रही। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों में 15 दिनों की सर्दियों की छुट्टियां रहेगी। और भी ये छुट्टियों का कैलेंडर आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए। सीरिया में तख्तापलट के बाद पहली बार बोले असद, मैंने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया, लड़ना चाहता था, मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। जो वहाँ के राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने अब ये बयान दिया। और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने भी मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया। कहा कि देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया। वैसे बांग्लादेश में अगले साल 2025-26 के बीच चुनाव भी हो सकते हैं, ऐसी भी खबर है। और वहीं देखिए गाजा में इजरायली हवाई हमले में 25 और लोगों की जान चली गई। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आज मेष और तुला राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। मेष राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। जो बिजनेस वगैरह में भी नए मौके मिलने की संभावना है। और भी अलग अलग राशियों का राशिफल डिटेल आप देख सकते हैं इस टेबल में। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने किस शहर में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। और हाँ, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप कॉइन स्विच को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।